हेलो डियर स्टूडेंट्स, फ्री एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो इस वर्ष 2024 में 10वीं की परीक्षाएं देने वाले हैं। आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं के विज्ञान के कुछ मोस्ट प्रश्न लेकर आया हूं। परीक्षाएं बहुत नजदीक आ चुकी हैं और जिन लोगों की तैयारी किसी भी कारणवश अच्छे से नहीं हो पाई है तो उनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने यहाँ पर 2019 से लेकर 2023 तक के सभी पेपरों को देखकर उनके आधार पर उन प्रश्नों को छांट कर लिखा है जिनकी इस वर्ष पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए, मैं आपका ज्यादा समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं आपको प्रश्न दिखा देता हूँ और पढ़कर भी बता देता हूँ। अगर आपने ये प्रश्न तैयार कर लिए तो आपकी तैयारी कुछ हद तक ठीक हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सभी प्रश्न लिख लिए हैं और मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। तो पहला प्रश्न है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? ये बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। उसके बाद है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? दोस्तों, ये प्रश्न मैंने कहीं गूगल से देखकर या कहीं से वीडियो देखकर या कहीं से भी ऐसे ही नहीं रखे हैं। इनके ऊपर मैंने बहुत रिसर्च की है और इनकी इस वर्ष पूछे जाने की पूरी संभावना है। उसके बाद है, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर। और उसके बाद है, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो उपयोग। उसके बाद है, पीएच मान से क्या आशय है? उसके बाद है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम, रासायनिक सूत्र बनाने की विधि, गुण तथा उपयोग लिखिए। उसके बाद है, अम्ल एवं क्षार में अंतर। उसके बाद है, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं एवं अधातुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। और भौतिक गुणधर्मों के आधार पर भी आपको तैयार करना है। उसके बाद है, धातुओं एवं अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। उसके बाद है, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। उसके बाद है, समजातीय श्रेणी को परिभाषित कीजिए। उसके बाद है, हाइड्रोजनीकरण क्या है? ये वो प्रश्न है जो कई बार पूछे गए हैं और इस वर्ष पूछे जाने की पूरी संभावना है। साबुन तथा अपमार्जक में अंतर। और उसके बाद है, वृक्काणु यानी नेफ्रॉन की संरचना और कार्यविधि। और उसके बाद है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? उसके बाद है, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर। ये एक तरह से और आता है, ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन में अंतर। ये और दोनों एक ही होते हैं। उसके बाद है, जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर। उसके बाद है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? उसके बाद है, धमनी तथा सिरा में अंतर। रक्त एवं लसिका में अंतर। उसके बाद है, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र। उसके बाद है, तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन की संरचना एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। उसके बाद है, मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। उसके बाद है, द्विखंडन तथा बहुखंडन में अंतर लिखिए। उसके बाद है, परागण तथा निषेचन में अंतर। उसके बाद है, पुष्प की अनदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। उसके बाद है, अमीबा में द्विखंडन को समझाइए। उसके बाद है, रजोधर्म तथा ऋतुस्राव क्या है? उसके बाद है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को क्यों चुना? ये बहुत मोस्ट है, मटर के पौधे को क्यों चुना? उसके बाद है, देखिए, दो सवाल हैं, ये अक्सर पूछे जाते हैं और इस वर्ष भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 20 cm है। और उसके बाद है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों सवाल हैं, ये कई बार पूछे गए हैं, अथवा में आ जाएगा एक न एक, तो इनमें से आपको 100% मिल जाएगा। उसके बाद है, प्रकाश के परावर्तन के नियम, और आप अपवर्तन के नियम भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा मोस्ट है। उसके बाद है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस तथा अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? उसके बाद है, दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका कारण एवं निवारण लिखिए। उसके बाद है, प्रिज्म से कांच का अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। उसके बाद है, मानव नेत्र का चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। उसके बाद है, विद्युत विभव तथा विभवांतर में अंतर, ओम का नियम और श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम में अंतर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 3 गुण लिखिए। उसके बाद है, दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा में अंतर लिखिए। ये एक तरह से और पूछा जाता है, एसी तथा डीसी में अंतर। उसके बाद है, जैव निम्नीकरणीय एवं अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों में अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? उसके बाद है, ग्लोबल वार्मिंग को समझाइए। तो ये कुल मिलाकर मैंने 45 प्रश्न लिखे हैं और ये वेरी मोस्ट प्रश्न हैं और मैंने आपका ज्यादा समय
समय भी बर्बाद नहीं किया है। अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए और अच्छे नंबरों से पास होइए। मैं आपके भविष्य की कामना करता हूँ। और आपको इसी चैनल पर मैथ तथा सोशल साइंस के भी मोस्ट प्रश्न मिल जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।